बलिया से एक ऐसी खबर जिसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया है, जहां संतान न होने की पीड़ा ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। सहतवार थाना क्षेत्र के सिंही गांव में चाचा चाची ने अपनी ही 9 साल के मासूम भतीजे की बेरहमी से हत्या कर दी। पतंग और टॉफी का लालच और फिर सरयू नदी के किनारे मौत। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सिंही गांव, जहां 25 जनवरी को घर से निकला मासूम अभिषेक अचानक लापता हो गया। परिवार ने हर जगह तलाश की, लेकिन 6 दिन बाद 31 जनवरी को सरयू नदी में उतराता मिला बच्चे का शव। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ कर दिया, ये हादसा नहीं बल्कि सोची समझी हत्या थी। पुलिस जांच में जो सामने आया वह रोंगटे खड़े कर देने वाला है। मासूम का कातिल कोई बाहर वाला नहीं बल्कि उसका अपना चाचा गणेश और चाची अमृता ही निकले। 23 जनवरी को दोनों ने मिलकर हत्या की साजिश रची। 25 जनवरी को पड़ोस के बच्चे के जरिए पतंग और टॉफी का लालच देकर अभिषेक को घर से बुलवाया गया। फिर सरयू नदी के किनारे ले जाकर ईंट से सिर पर कई वार कर उसकी जान ले ली गई और शव को नदी किनारे फेंक दिया गया। अपर पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार शुक्ल ने बताया कि जांच में सामने आया है कि आरोपी दंपति पारिवारिक विवाद और संतान न होने को लेकर मानसिक रूप से परेशान थे। इसी रंजिश में उन्होंने इस जघन्य हत्या को अंजाम दिया। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। 25 जनवरी को थाना सहतवार में सूचना मिली कि ग्राम सिंघही का एक 9 वर्ष का बच्चा 4 बजे खेल रहा था, घर से गायब हो गया है। इसके चाचा गणेश प्रजापति के तहरीर पर एक सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। चूंकि बच्चा 9 साल का था इसलिए तत्काल 3 टीमें गठित की गईं। उस पर कंटिन्यू हम लोग काम कर रहे थे। इसी बीच में 31 जनवरी को करीब शाम को 5:30 बजे बच्चे की बॉडी 64 बंदा घाघरा नदी में मिला, जिनके द्वारा परिजनों के द्वारा इसको पहचान की गई। पहचान के उपरांत इसका पीएम कराया गया। तो इसमें जो इसका मृत्यु का कारण आया, इसके सर पे चोट लगने से पानी में गिरा देने से मृत्यु का आया। इसी क्रम में हम लोग कार्रवाई करते हुए घटना में इसके सगे चाचा गणेश प्रजापति और इसकी चाची अमृता देवी प्रकाश में आई। जब हम लोग सीसीटीवी के दौरान देखे तो गणेश प्रजापति अपने एक गांव के ही एक नाबालिग बच्चे को इसने बताया कि तुम और इसको अभिषेक चलो तुमको पतंग दिलाते हैं, साथ ही साथ में कुछ खाना वाना खिलवा देते हैं। उस नाबालिग बच्चे ने इसको साइकिल पर बैठाया और गणेश प्रजापति अपने मोटरसाइकिल से उसी साइकिल के पीछे पीछे गया। वहां बंधे के पास में इसके सर पे ईंट का प्रहार कर दिया और साथ ही साथ बॉडी को अंदर डाल दिया। जब उस नाबालिग बच्चे ने पूछा कि अभिषेक प्रजापति भी साथ में आया था, कहां गया, तो इसने बताया कि उसको नाव पर बैठा दिया गया है, खेलने गया है। वो तक उसी क्रम में जब कार्रवाई के दौरान और साथ ही साथ जब हमारे पास सीसीटीवी फुटेज आया, सीसीटीवी फुटेज में ले जाते आ रहा है, जब वापस गया तो वो खाली हुआ था, मतलब उसमें साइकिल पर कोई बैठा नहीं था। साथ साथ में हमारे पास सर्विलांस का था कि जब घटना के समय था तब इसकी लोकेशन वही थी। तो इसी सारी चीजों का ये प्रकाश में आया कि गणेश का अपने भाभी से 2 जनवरी को लड़ाई झगड़ा हुआ। लड़ाई झगड़ा के दौरान क्योंकि इसके शादी हो जाने के उपरांत कोई बच्चे नहीं है, तो इनकी भाभी बार बार कह रही थी कि तू निर्वंशी रहेगा। और चूंकि ये 3 भाइयों में अकेला था तो उसको उसी बात के ताने पे बार बार उसी ताने पर इसको और इसकी पत्नी को लगा। उसी क्रम में इस बच्चे की हत्या कर दी गई। दोषी कौन कौन है इसमें? इसमें दोषी इसका सगा चाचा गणेश प्रजापति और उसकी पत्नी अमृता देवी जी। पुलिस के मुताबिक मृतक की मां और आरोपी महिला के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। संतान न होने को लेकर दिए गए तानों ने इस रिश्ते को नफरत में बदल दिया। घटना के बाद पूरे गांव में आक्रोश और मातम का माहौल है। परिजनों का आरोप है कि अगर पुलिस ने शुरुआत से सख्ती से तलाश की होती तो शायद मासूम की जान बच सकती थी। अब सवाल यह है कि क्या पारिवारिक कलह इतनी बड़ी हो सकती है कि इंसान अपने ही खून का कत्ल कर दे? यह मामला न सिर्फ कानून बल्कि पूरे समाज के लिए गंभीर चेतावनी है।